ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा एक बहुत ही साधारण सामान्य सी प्राण या श्वास क्रिया के बारे में, पर साधारण होते हुए भी ये आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से रूपांतरित कर देगा एक 100 दिनों के भीतर, अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये प्राण या श्वास क्रिया है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जब प्राणायाम भी करते हैं तो हम प्राण पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। प्राणों का संचालन हमारी नाड़ियों में, हमारे शरीर के अंदर होता है। अक्सर हमारा पूरा ध्यान होता है हमारे श्वास पर। इसीलिए मैंने कहा कि श्वास या प्राण क्रिया। तो आप अपना ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। जैसे जैसे आपका अभ्यास परिपूर्ण होगा, आपका ध्यान स्वयं ही अपने प्राणों की ओर जाने लगेगा, आपको अपने शरीर के बारे में समझ में आने लगेगा। इस विधि को करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको पूरक है यानी कि श्वास लेना है, कुंभक यानी कि श्वास रोकना है, रेचक यानी कि श्वास छोड़ना है, और कुंभक यानी कि श्वास को रोकना है। अब इसकी विधि क्या है? पहले तो आप किसी भी तरह से आप बैठ सकते हैं, कुर्सी पर या ज़मीन पर। कोई मुद्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप द्रोण मुद्रा में रह सकते हैं। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें और अपनी छाती को खोल कर रखें ताकि आपको सांस आ सके। और आपको क्या करना है, आपको एक मात्रा में पूरक लेना है यानी कि श्वास अंदर, 4 मात्रा के लिए रोकना है रेचक कुंभक, 2 मात्राओं के लिए छोड़ना है रेचक, और 4 मात्राओं के लिए फिर रोकना है कुंभक। तो 1 मात्रा में पूरक, 4 मात्रा के लिए कुंभक, 2 मात्रा के लिए रेचक और 4 मात्रा के लिए पुनः कुंभक। यानी कि सांस को लेना है, 1 मात्रा में रोकना है, 4 मात्रा में छोड़ना है, 2 मात्रा में, और फिर से अपने सांस को रोकना है 4 मात्रा के लिए। बस इतनी ही ये प्रक्रिया है। अब आप इसको 1/4 मात्रा में कर सकते हैं, आप इसको आधी मात्रा में कर सकते हैं, आप इसको पूरी मात्रा में कर सकते हैं, यानी कि 27 की गिनती में आप कर सकते हैं, या आप इसको 54 की गिनती में कर सकते हैं, या आप इसको 108 बार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कीजिए और देखिए कितनी ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर आती है। आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि आपकी एकाग्रता, आपके अंदर की शांति आपके भीतर से निर्मित हो रही है। अभ्यास कीजिए और मुझे 100 दिन के बाद वापस आकर बताइए कि क्या परिवर्तन आपको मिला। बस नियंत्रित रूप से इसको रोज़ कीजिए। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।